से चाहे पीछे से जितने भी बैठे हैं, मेरी नजर जहां जहां तक जा रही है, मैं आप लोगों में अपनी टीम के अंदर अरबपति का चेहरा देख पा रहा हूं कि आप सब अरबपति हैं। मुझे यहां पर हर व्यक्ति बैठा हुआ यहां पर अरबपति दिखाई दे रहा है। यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति मुझे अपनी टीम के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? आप सोच रहे होंगे यार अभी तो हमारा एक लेवल भी नहीं हुआ है, अभी से हम कैसे बड़े बन गए, अभी से हम बड़े कैसे बन सकते हैं? ये पॉसिबल है। आज आपके पास वो है जो आम जनता के पास नहीं है। आपके पास एक ऐसी चीज आपको मिलने जा रही है आज जो बाहर की दुनिया के पास नहीं है, जो इस हॉल के बाहर वो चीज नहीं है जो आपके पास है। बाहर के लोगों के पास कामयाब होने का कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कामयाब होने का एसएलपीएस के रूप में एक रास्ता है जो बाहर के लोगों के पास नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि आपकी ड्रीम कार क्या है, तो बहुत सारी गाड़ी यहां पर लगी हुई है, आप बता सकते हैं कि आपकी ड्रीम कार गाड़ी कौन सी है, लेकिन बाहर के लोगों से पूछा जाए तो उनका कोई ड्रीम नहीं है ऐसा। आज आपको वो मिल गया है जो आम जनता के पास नहीं है। आप अपने आप को खास मानिए। यहां पर जितने भी साथी बैठे हैं, अरबपति का ठप्पा आपके नाम के पीछे लग चुका है। बस वो फॉर्मेलिटी जो है वो हमें पूरी करनी है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग आज इस शोक में हिस्सा बने हैं, ऐसे ही अब से 6 साल पहले मैं इस कंपनी में आया था। मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूं। मेरी टीम के अंदर पहली ज्वाइनिंग दिल्ली से आई। मैं दिल्ली में किसी को जानता नहीं था, मैं रहता था ग्रेटर नोएडा में। काम करना मैंने स्टार्ट किया दिल्ली के अंदर। कैसे काम हो गया, कैसे इतना बड़ा कारवा खड़ा हो गया। आज यहां पर मैं लोगों को देख रहा हूं, हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब से 6 साल पहले, अगर हम 6 साल पहले जाएं, सितंबर 2016 में जाएं, तो 1-2 लोगों को ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम हो रहा था। बहुत मुश्किल था मेरे लिए 1-2 लोगों को ज्वाइन कराना। लेकिन आज यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, ये हमारी टीम का एक छोटा सा हिस्सा बैठा है। आज लाखों लोगों का कारवा है। ये हुआ कैसे? जब मैं 6 साल पहले इस कंपनी के अंदर आया था, तो 6 साल पहले से लेकर आज तक मेरे पास जो सबसे बड़ी चीज रही है वो है मुझे भरोसा। मैंने इस कंपनी में भरोसा किया। 6 साल पहले जब मैं आया था तो मेरे हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे। मेरे पास कंपनी को ज्वाइन करने का भी पैसा नहीं था, लेकिन मैंने पैसे का इंतजाम करके इस कंपनी को ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया। मैं आपके दिल्ली के अंदर द्वारिका मोड़ पे 4000 रुपए महीने का कमरा लेके रहता था। जब मैं अपने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के अंदर आया था, तो आज भी मुझे वो दिन याद है। मैं अपने साथ एक कोट पैंट और थोड़े से कपड़े और एक बिछाने के लिए कपड़े, एक ओढ़ने के लिए और एक तकिया लेके आया था। मुझे आज भी वो दिन याद है। अब से 6 साल पहले आपके दिल्ली के द्वारिका मोड़ पे ही प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बात ही मालूम थी, प्रॉब्लम का समाधान पक्का मिलता है। मेरे पास लिस्ट नहीं थी दिल्ली के अंदर काम करने के लिए। जैसा विजेंद्र सर यहाँ पर आपको आगे बता रहे थे कि अननोन व्यक्ति ने मेरे पास मैसेज आया, कॉल आया, तो मैं ही था वो व्यक्ति। मैंने ही कॉल किया उनके पास। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी, यहाँ पर हॉट लिस्ट नहीं थी, मैं किसी को जानता नहीं था। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम थी, मैं दिल्ली में किसी को जानता नहीं था, लेकिन मेरे पास समाधान था कि रोड पर लोग बहुत घूम रहे हैं। तो मेरा फोकस प्रॉब्लम पे नहीं गया, मेरा फोकस समाधान पे गया कि लोग बहुत हैं धरती पे, लोगों की कमी नहीं है। तो मैं लगातार लगा रहा और लगातार लगे आज इतना बड़ा कारवा खड़ा हो गया आपके सामने। मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव आया इस कंपनी में आने के बाद। मेरे जीवन में अथाह बदलाव है यार, अथाह। इतने बदलाव मेरे जीवन में अगर मैं गिनना चाहूं तो गिन नहीं पाऊंगा। बहुत बड़े बदलाव आपने यहां पर आके देखा। यहां पर बहुत सारे सफाई लीडर आए, बहुत सारे आपने यहाँ पर स्टार सफायर देखे, डायमंड देखे, ब्लू डायमंड देखे, आपने यहाँ पर ब्लैक डायमंड देखे, आप अभी रॉयल डायमंड को यहाँ पर देखेंगे। हम सभी लोगों की स्थिति कोई पहले से राजाओं महाराजों वाली नहीं है। हम पहले से कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए, हम गरीबी में से आए हैं, बहुत गरीबी में से। विजेंद्र सर ने बताया कि मेरे ऊपर इतने का कर्जा था, सुधीर सर ने बताया मेरे ऊपर इतने का कर्जा था, मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा का कर्जा था। हम कोई अमीरी में से निकल के नहीं आए, लेकिन आज एक आदमी के पास क्या चाहिए, एक आम आदमी के पास क्या चाहिए, अरे खास आदमी के पास क्या चाहिए?
आम की तो बात छोड़ी, खास आदमी के पास क्या होना चाहिए? एक खास आदमी के पास जो होना चाहिए वो आज एचली पेस वेलनेस के द्वारा आज हमारे घर में आ चुका है, सिर्फ 6 साल के अंदर। 6 साल पहले नहीं था कुछ भी, 6 साल के अंदर आया। 6 साल पहले जब मैंने प्लान देखा, तो भरोसा नहीं हो रहा था कि जीवन बदलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस पर्सनैलिटी ने मुझे प्लान दिखाया, उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि आपके साथ काम बहुत बड़ा होगा, आप लगातार लगे रहना, काम करते रहना, काम एक दिन बहुत बड़ा होगा आपके साथ। और मैं लगातार लगा रहा और काम बड़ा हो गया। लेकिन जब आप काम करने के लिए निकलते हैं और आपका काम नहीं चलता, तो उस समय पे एक व्यक्ति जो होता है वो आपको जब सहारा देता है ना, आपके साथ काम बहुत बड़ा होगा, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे जीवन में मेरे ग्रेट गुरु, मेरे मेंटर, जिनकी वजह से आज मेरे घर में अगर शाम को एक चावल का दाना भी आता है ना, तो एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है, मेरे भगवान, मेरे गुरु, जिनकी वजह से आज मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव है। वो कोई और नहीं, अब तक के सबसे जोरदार तालियां हमारे महागुरु श्रीमान महिपाल सर के लिए, जोरदार तालियां। आज मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ऋणी है, और इस जन्म नहीं, आने वाले सदियों तक मेरा पूरा परिवार ऋणी रहेगा। एक व्यक्ति ने यार पूरे खानदान का जीवन बदल दिया। मैं इस कंपनी में आने से पहले मोटरसाइकिल में धक्का लगाता, तो मुझे याद है वो दिन जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो जाया करता था, मेरे पास तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताए जाते हैं कि जब आपकी बाइक में तेल खत्म हो जाए तो टंकी को खोलो, उसमें फूंक मारो, थोड़ा कहीं तेल अटका होता तो वो निकल जाता है। तो फूंक भी बहुत बार मारी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते, जब तेल खत्म हो जाता बोला आगे से उठाओ इसको, आगे से उठाते थोड़ा बहुत तेल होता तो पीछे आ जाता है। वो एक्सपेरिमेंट भी किए, धक्का लगाए, पैदल पैदल चला रहे हैं, सामने से कोई जान पहचान का व्यक्ति आया, उसने बोला कि क्या हो गया तुम्हारी बाइक में? तो मैंने कभी अपने जीवन में किसी को ये नहीं बताया मेरा तेल खत्म हो गया है। मैंने बोला सर्विस करा के लाया था, पता नहीं इंजन में फिर प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैं एक बात जानता था, जिस दिन दुनिया समझ जाएगी तुम आसानी तुम्हारी फट रही है ना, कोई साथ नहीं देगा। मैं हमेशा लोगों को ये बताता था कि मैं सही हूं, मेरे पास दाम की कमी नहीं है, मेरे पास दाम बहुत है, चाहे कुछ भी ना हो। क्योंकि आदमी के कभी कोई आदमी के जेब नहीं देखता है, आदमी के शब्द देखे जाते हैं, आदमी की बातों से सामने वाले की औकात लगाई जाती है, जेब से कोई औकात नहीं लगाता है। आदमी की जेब में मालूम नहीं है किसी की जेब में कितने का नोट रखा है। आप मेरी में नहीं बता सकते, मैं आपकी में नहीं बता सकता, लेकिन आदमी की बातों का दम बताता है कि सामने वाले में कितना दम है। तो जब मेरे से लोग बोला करते थे क्या हुआ, धक्का कैसे मार रहे हो, तो मैं तब भी उनको नहीं बताता था कि तेल खत्म हो गया है, आराम से फिर भी मस्त चलता था। एक भरोसा रहता था, एक दिन मेरी जीवन बदलेगा, एक दिन बदलेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज छप गई थी, एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। मुझे एक दिन की बात याद आती है, जब मैं ऐसी बात सोचता हूँ तो एक दिन की बात याद आती है। मेरे पिताजी की बुआ जी हमारे घर आई थी, जब मैं पिछली कंपनी में था तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस उस कंपनी में काम करता था। तो मेरे पापा मम्मी ऐसे बोलने लगे कि भाई तू भी कुछ कर ले। जो हमारी बुआ जी थी, उनका जो पोता वो फौज में लग गया। हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं, हम उस मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर हमारे घर में, मतलब मेरे पिताजी, हमारे घर में अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जान पहचान और रिश्तेदारी और पड़ोस में किसी की सरकारी नौकरी लग जाए, उसके घर में मिठाई बटेंगी, हमारे घर में आफत आएगी, हमारे घर में आफत आनी है। तो जब मेरी बुआ जी वो पापा की बुआ बताने लगी कि हमारा पोता तो सरकारी नौकरी में लग गया, ये क्या कर रहा है, तो मैं वहां बैठा रहा, सुन रहा सोफे पे बैठे बैठे, और मेरे अंदर से एक दिन पता नहीं अपने आप से आवाज आई। मैंने एकदम अपने आप से बोला, मैंने तेज आवाज में बोला, मम्मी पापा कोई बात नहीं, आज कोई नहीं है, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा, हजारों लोग लाइन लगा के मेरा इंतजार कर रहे होंगे, एक दिन आएगा। और मेरा, जब मैं उस पुरानी कंपनी में था ना, काम नहीं चल रहा था, लेकिन एक विश्वास था। जब मैंने पुरानी कंपनी के लोगों को जाते हुए देखा करता था, उनका सम्मान होते हुए देखा, जैसे आप लोगों ने आज देखा, मैं देख के एक छवि बनाता था अपने माइंड में, एक दिन मेरे साथ भी बहुत बड़ा काम होगा। तो अक्सुमाती मैंने वाली बात बोली और मैं लगातार लगा रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम नहीं यार, कितनी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आई। मैं प्रॉब्लम में अगर आपको गिनाने लगूंगा तो आप परेशान हो जाओगे सुनते सुनते। टेंशन नहीं ली लेकिन कभी,
मेरे जीवन में बहुत सारे वाक्य ऐसे रहे। मैं किराए पे रहता था ग्रेटर नोएडा के अंदर, इस कंपनी में आने से पहले।